कुछ ना कुछ बनाते थे, लेकिन आज एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं देखकर इतना खुशी हुआ, मैं तो भावुक हो गया था। मैं पापा से जब मैं बैठा था उनके पास और मेरे बगल में हीरोइन बैठे थे, मैं डर रहा था ये ज़ॉम्बी असली में तो नहीं है। पहले तो दीपक जी को काटेंगे, दीपक जी मुझे काटेंगे। लेकिन बट बहुत इमोशनल थी, आप सभी को पता। आप बताइए कैसा लगा आपको? नहीं ऐसे में बोलो, जोर से बोलो, कैसा लगा? लगा मोदी लाना पड़ेगा मेरे अंदर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बताइए आपको कैसा लगा? तो जोरदार ताली बनी चाहिए, बनी चाहिए, बजनी चाहिए भाई बहनों। अरे चेयर देख के मुझे संबित पात्रा याद है। देखिए दिव्यांश की बात करता हूँ, सुनिए। ये जो आदिल जो है, ये कलाकार बड़ा कमाल का है। देखिए, नहीं ऐसा वैसा कलाकार नहीं है, ये खानदानी कलाकार है। सुनिए किस तरह की बातें कर रही हैं आप लोग। तो ये सब चीजें अंदर पॉलिटिशियन घुस अंदर आ ही जाते मेरे अंदर, क्योंकि मैं, आप तो सभी जानते हैं कि मैं बिना आवाज के रह नहीं सकता हूँ। मैं कॉमेडी मतलब मिमिक्री मेरा पैशन है। और मिमिक्री से याद आया, जब एक शो कर रहा था मैं, तो कुछ लोगों ने कहा यार वीआईपी आप हमेशा मिमिक्री करते हो। मैं बोला मैं नहीं, बड़े बड़े एक्टर भी मिमिक्री करते हैं, उनको पता नहीं, मुझे पता है। ये सच बात है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि कौन सा एक्टर किसकी मिमिक्री करता है। जैसे अक्षय कुमार कॉपी करते हैं, मुझे लगता है अक्षय कुमार कॉपी करते हैं। आ जाओ, ठीक आया। अब केक भी लेके आया ना, आया तो काट के भी जाऊंगा। सॉरी, ऊपर नीचे हो रहा हूँ मैं, कैमरा भी टेंशन में आ रहा था, कभी ऊपर गया। तो बड़े बड़े एक्टर भी है ना, ये भी मिमिक्री करते हैं, ये इनको पता नहीं, मुझे पता है। अक्षय कुमार कॉपी करते हैं, मुझे लगता है कि अमजद खान को कॉपी करते हैं। पहले मैं अमजद खान साहब की आवाज निकालूंगा, बाद में अचानक अक्षय कुमार कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। यहां से 50-50 कोस दूर जब कहो मैं भैया समझा दो, पहले बोलो डोंट एंग्री मी। अबे बच्चे की जान लोगे, क्या बोल रहे हो? तो ये थैंक यू एक ताली के लिए। फरहान अख्तर कॉपी करते हैं राजेंद्र कुमार को, पुराने जुबली कलाकार। पहले जुबली कलाकार की आवाज, बीच में फरहान अख्तर कब आएंगे? ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं चल रहा हूँ, मेरी बीवी चल रही है? मैं नहीं मानता, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में भी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम। थैंक यू सो मच। और शाहरुख खान कॉपी करते हैं डॉक्टर श्री राम लागू को। क्या? अरे कुतरिया तू मेरे को दारू का पैसा नहीं दिया, अरे कीड़े पड़ के मरेगा तू, ए तेरे को बोला ना, सुनता नहीं रे, ए। तो ये सब बातें हैं। और वैसे भी सर लेट हो चुका हूँ, और मेरे दोस्त अंकित तिवारी के लिए मैं यही कहूँगा कि हम बहुत पुराने मित्र हैं, और जब भी मैं इनकी गाना सुनता, लेकिन ये गाना भाई कुछ अलग है। अंकित भाई रियली, अंकित जी के लिए पर वाकई में थोड़ा ताली होती है। इन्होंने जो भी गाना है हमेशा ऊंचे पिच में, हाई पिच में गाया। तो मैंने सर अंकित भाई, मैंने आपके ना एक आइटम भी बनाया था कॉमेडी में। मैं तो कॉमेडी में, मैं तो सभी की। तो अंकित भाई का जो गाना था, सुन रहा है ना तू रो रहा, मैंने बोला अंकित भाई ने गाना कब रिकॉर्ड किया होगा ना? इतना ऊंचा तो कोई गाता नहीं, गा नहीं सकता है, लेकिन अंकित भाई ने कैसे गाया होगा? जब ये स्टूडियो के अंदर गाना रिकॉर्ड हुआ था, तो गलती से अंकित भाई की उंगली दरवाजे में आ गई थी। अपने घरों की करारा निकला बाहर आया, क्या हुआ यारा? अरे बोल ना यारा, अरे बोल, सुन रहा है रो रहा हूँ, पूरे फीलिंग से गाया था। बट रियली अंकित भाई, नहीं बट रियली मैं यहाँ मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि इनके जैसा ऊंचे आलाप में वाकई में कोई नहीं गाता। 100%। आपने भी सुने होंगे कई गाने, ये वाकई में भगवान को छूकर आते भाई। अच्छा है। तो सर मैं तो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मैं तो पकड़ा माइक छोड़ूंगा, छोड़ नहीं सकता। लेकिन तो मैं चाहूंगा अगर हमारी पूरी टीम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है सभी को आना होगा, मैं अमित शाह अब मेरी तरफ से बोलूंगा, दिव्यांश के लिए ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये अमित शाह जी थे।
नहीं, क्योंकि वाकई में मैंने कहाँ से एकदम शुरुआत से देखा है, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सर, ऐसे हो गया, दो लोगों से डर भी लग रहा था ये कार्तिक, Kashika, या Adil, Ankit sir, please. Avneet. What really made you be part of this project and what was so exciting जो आप इस प्रोजेक्ट थोड़ा अलग तो है ये प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप पहले? हाँ चलेगा सर, यहाँ पे कैमरा सब सेंटर में सबका लोग ओके सो देखिए बहुत ऑब्वियस है कि आपने क्यों मतलब मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत ऐसा है, ये कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले नहीं पता होता है कि क्या है ये। मैंने सिर्फ बिलीव मी मैंने सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि ये एक नई शुरुआत है नॉन फिल्म को लेके जो भाई ने स्टार्ट किया है, और मुझे ऐसा लगता है किसी स्टार्टिंग कोई करने जा रहा है म्यूज़िक को लेके, स्पेशली मैं म्यूजिशियन, तो मैं अगर मेरे से हो पा रहा है सपोर्ट तो मुझे करना चाहिए। और मुझे गाना थोड़ा अलग लगा, वीआईपी जैसे आपने बोला कि आपने बहुत नीचे गाया, क्रेडिट गोज टू हिम, इज द कंपोजर, और इन्होंने मुझे डब किया और मुझे इरिटेट किया स्टूडियो में, बहुत परेशान हुआ मैं। ऐसा मैं गाना गाता नहीं हूँ, मतलब इस तरह से मैं गाता नहीं हूँ, बहुत रोक के गवाया इसने मुझे कि यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है। बॉस मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर एक नोट भी ज़्यादा लग रहा था तो ये रोक देता था, तो अच्छा है तो भी क्रेडिट गोज टू हिम, बुरा लगा तो भी क्रेडिट गोज टू सो हैड अ रियली गुड टाइम एक्चुअली, बहुत मज़ा आया। मैंने रिकॉर्ड स्टूडियो में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, और देख के काफ़ी अलग अप्रोच है वीडियो की, बहुत ही कमाल शूट किया यार आप लोगों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप दोनों की। और ओवरऑल अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और उसका ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो अगर अच्छा आता है, आई थिंक वही अपने आप में अच्छी बात है। तो दैट्स इट। ज़ोंबी वाला कॉन्सेप्ट है, पिक्चरों में देखा गया है, म्यूज़िक वीडियो में लाने का उसके पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सोचा, कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने? So sir, the thing is that कि normally हम जो म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, एंड आई एम अ फिल्म मेकर, मेरे लिए पहला म्यूजिक वीडियो था बेसिकली, दूसरा था आई थिंक सो, बिकॉज मैंने इंडिपेंडेंट एक नया म्यूजिक लेवल स्टार्ट किया। बेसिकली कहानियाँ तो बहुत कम होती हैं, बट उन कहानियों को किस तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि 7 कहानियाँ होती हैं खाली इस दुनिया में, लेकिन उसको कैसे कहा जाए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट थॉट टू कि सिंपल स्टोरी है, एक बचने नहीं वाली और एक लड़का है जो खोने वाला है अपनी लवर को। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, कहाँ, सिंपल वन लाइन यही है, और थोड़ा सा सैक्रिफाइस है उसमें। सो जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा ये कंटेम्प्रेरी है थोड़ा, और इंडी पॉप कहते हैं इसे, राइट? इंडी पॉप, क्लोज टू इंडी पॉप। So I just thought that since the treatment of the song is kind of new age and different, I thought कि इस simple कहानी को मैं अगर उठाकर सीधा zombie apocalypse के backdrop में रख दूँ मुंबई में, I just thought that उसका पूरा एक narrative उठ जाएगा और entertaining हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। To be very honest, मुझे अभी भी लगता है gamble है, क्योंकि I don't know how many people are going to understand the zombie apocalypse world, but मैंने कोशिश की है शुरू में वॉइस ओवर के थ्रू कि मैं थोड़े से 30-35 सेकंड में समझा दूं, बट जो समझ जाएंगे। मैं अपनी टीम को बोल रहा था, जैसे सरफराज अली हसन खान हमारे, उन्होंने ही शूट किया है गाना, सर हमारे सिनेमाटोग्राफर ने, तो मैं उनसे कह रहा था सर या तो बहुत तारीफ होगी या तो बहुत गालियाँ पड़ेगी। ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, गाना तो 10 on 10 मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक anybody will have a problem with the song because the kind of song it is. And अंकित सर ने 4 चांद नहीं पता नहीं कितने लगा दिए। So yeah, that's all I have to say. तारीफ ही हो। Thank you. सो वाइल्ड बफेलो के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल हैं इन दिनों, तो क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं थ्रू, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट देखा बिल्कुल ओरिजिनल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे।
जी बिल्कुल, ओरिजिनल तो रहेगा, हम कोशिश पूरी करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतनी कहानियां बनती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट एवरी टाइम। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये उस, जैसे अभी आप देखें सैडली अभी पठान का टीजर रिलीज हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला ये इससे सिमिलर है, उससे सिमिलर है, तो उस पर एक मीम बन गया कि भाई हाँ भाई 2 आँख भी है, 1 नाक भी है, 1 मुंह भी है, वो ऐसा, बिकॉज आजकल तो कुछ भी होता है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि ओरिजिनल जितना हो सके अंदर से निकले। वाइल्ड बफलोज मैंने शुरू की थी 2009 में, तो अपने 17-18 साल का ऐसा कुछ था, and at that time the whole purpose, because I had one team जो आज भी वही है, it's been a little more than a decade, it's the same team, खाली grow ही हो रही है। The whole idea of Wild Buffaloes is that we are wild but we are very lazy, but when it comes to our work we are wild, so Wild Buffaloes, that is how it came. Coming to your actual question, we will try our best to keep the story तो मेरे ख्याल से यूनिक ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, in my opinion, because I am originally a filmmaker, ठीक है। मेरी अभी फिल्म भी अनाउंस हुई है जनवरी विद दीपक मुकुट साहब, तो म्यूजिक वीडियोस मेरे लिए नया है, एंड मैं कोशिश यही करता हूँ व्हेन आई राइट माय स्क्रिप्ट्स आल्सो, द होल आइडिया इज कि कहानी सिंपल हो लेकिन उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो, क्योंकि सिंपल कहानी हमेशा टच करती है। लाइक अभी वीआईपी सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग सर का जो सुन रहा है ना तू जो गाना है, उसका जो हुक लाइन है, उसका हुक लाइन कितना सिंपल है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन बट इट हिट्स यू सो हार्ड, सो वी विल ट्राई टू कीप एज यूनिक एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, बट यस दैट डजंट मीन कि हम रेगुलर गाने ना रिलीज करें। मतलब एक हमारा नेक्स्ट डिवोशनल ट्रैक है, शैली बिडवाइकर बहुत प्यारी सिंगर, उन्होंने गाया डिवोशनल है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर रीजनल आल्सो, एंड जिनके साथ हमारी डिजायर होती है बार बार वर्क करने की, जैसे अंकित सर हो गए, हमने इसके पहले सोनू सर के साथ गाना रिलीज किया था, सोनू निगम जी के साथ, ना जाना कहीं दूर नाम था उस गाने का। दिस इज आवर थर्ड सॉन्ग आई थिंक सो। पहला सॉन्ग मैं सॉन्ग मानता नहीं बिकॉज गणेश आरती विद रेखा भारद्वाज जी, बट दिस इज आवर proper second song, and we are very happy to have Ankit sir on board and Kashika and Adil to have featured in it, because I think they kind of nailed it. Divyansh, you said you're a filmmaker. Sorry? You said you're a filmmaker. I think you did the second unit Fata poster. Fatapusa. Yeah, I was an assistant director with Mr. Rajkumar Samrushi for almost 6 years. I have worked with Rajkumar. So how different is it to direct a video, you know, and what is interesting more for you, since you've been repeating I'm a filmmaker, so I think you are more inclined toward making films. I am, yes. So what was the difference, you know, making this video, directing a video and this? To be very Who will be honest, the next? अभी तो अंकित है, next कौन होगा? सोनू निगम था पहले, अंकित है, अभी next क्या है? अंकित को 3 वीडियो डील साइन किया है। हाँ बोल दे। आपके मुंह में घी शक्कर सरप्राइजिंग। मैंने पहली बात छुपा ली है, मैंने गाना इसलिए गाया था इनके लिए क्योंकि ये फिल्म करना है तो उसमें मुझे चांस मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो गा देते हैं यार, आगे फायदा है। पता नहीं कौन सी डील करेंगे, लेकिन ये डील मैं सोच रहा था कंफर्म है, अब आगे पता चलेगा क्या होगा। Yeah, Divyansh, you can answer. Okay, so ma'am, with Ankit sir, it was normally ना कहते हैं ना commercial talks are normally dirty talks, कहते हैं कि पहले कर देनी चाहिए। मैं थोड़ा डरा था क्योंकि as a fan I don't know how to initiate because अभी इतना सीखा नहीं हूँ। तो मैंने सर को मैसेज किया, सर रिकॉर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गई, सर बात ही नहीं कर रहे कमर्शियल्स की। अरे तो छप जाएगा। पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं ना, पॉजिटिव। सो हार्टफेल्ट है, मेरे दिल से निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ। You should be सो उन्होंने नहीं रिप्लाई किया उस समय, तो 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आया, तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो आई सेड सर द गाना जो आपने गाया, इट्स ओके ब्रदर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने सर कैन आई कॉल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल, यू नो, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आल्सो। तो सर ने मुझे फोन किया, मैंने बोला देखो दिव्यांश ये नया लेबल है ना, ये सर इंडिपेंडेंट है ना, मैंने 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है क्या? मैंने नहीं सर। तो ही वाज लाइक
जो तुम मुझे पे करना चाहते हो या करने वाले थे वो प्रमोशन पे लगा देना। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू ग्रो। So he was literally like, you know, literally behaved like a captain, you know, the captain material, like I, you know, huge sort of Ganguly fan. Like, ऐसे टाइम पे I would respond, you know, क्या कुछ नहीं कर दूँ ऐसे, you know, artist के लिए, like, you know, let's go all out after this. So maybe And your original question was actually, ma'am, what the difference, right? yeah. Ma'am, to be very honest, difference बहुत simple है. मेरा support system बहुत strong है. शुभांकर यादव नाम है उसका. He is a choreographer. Originally. अब editor हो गया है मेरा. मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मुझे खाली कॉन्सेप्ट पे वर्क करना था, टेक्निकली शूट करना था, लेकिन कोरियोग्राफी शुभांकर पुल्ड ऑफ. देयर ही इज, ही पुल्ड ऑफ. तो कोरियोग्राफी ही पुल्ड ऑफ. सो इट वाज मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान था. कॉन्सेप्ट सोचो, टेक्निकली शूट करो, बट ये संभाल लेगा पूरा. सो सरफराज भाई, शुभांकर एंड मी, हमारा एक ट्रायो है. वो हम लोग थोड़ा कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू. Since Ankit didn't talk about commercial, are you eyeing at the royalty? ये बात नहीं हुई हमारी. IP sharing है. That's better. That's better. नहीं, I think मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहली आपने पूछा था मुझसे सवाल कि क्यों किया, तो उसका रीज़न ये था कि नॉन इंडिया इंडी पॉप जिसको बोलते हैं, इंडी पॉप नॉन फिल्म, यू नो, उस पे आज के टाइम पे जिस तरह से सोशल मीडिया सामने है, हम सबके बड़े बड़े अतरंगी आर्टिस्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. और यू नो, हम बहुत बहुत आसान है पहुंच जाते हैं वो हम सब तक. ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई से हो, यू नो, बहुत अलग अलग जगह से आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं. तो ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट करना और ज़रूरी है किसी नए म्यूज़िक लेवल को, नए चैनल को, और कि यू नो और पुश हो जाए चीज़ें और आप सब तक पहुँचें. जो प्रोडक्ट है जिस पे यू नो हम सब ने पता नहीं कितनी क्या मेहनत की है, कौन कितना लगा हुआ है, वो आप तक पहुँचे. मेरा जो एंड रिजल्ट, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये यही होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप सब तक पहुँच जाए, आप सब सुन लो उसको. हम सबको यहाँ पे पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है गाना लोगों तक पहुँच जाए. क्या स्टंट होते हैं, कैसे क्या चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं, कितना तुम बहुत अच्छे समझते हो कितना महंगा है गाना प्रमोट करना आज के टाइम पे. यू नो, एक गाना बना लेना, वीडियो बना लेना सस्ता है कि आप प्रमोशन के लिए कितना बजट निकालते हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका कितना कमर्शियल है, आप कितना पैसा उसमें लगाने जा रहे हो. एक होता है जो प्लेटफॉर्म पे गाने देते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, और एक मार्केटिंग, की दो अलग अलग चीज़ें. और ये इनमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है. अब आपकी दूसरी हेडक आती है कि प्लेटफॉर्म भी बहुत है हमारे पास, उसमें लिस्टिंग कहाँ हो रही है, प्लेलिस्ट आपका गाना कहाँ नज़र आ रहा है. तो ये हेडक है, ये बहुत बड़ी हेडक है. क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो अगर 12-13 से लेकर 20-25 साल तक के लोग गाने सुन रहे हैं, तो क्या वाइट बफेलो का गाना उनकी प्लेलिस्ट में है कि नहीं, वो लोग जो जहाँ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी टीम चाहिए. तो ये मुझे पता है कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है, और मैंने एक छोटा सा पार्ट अदा किया है इसमें. पूरी जिम्मेदारी आई थिंक आपके कंधे पे है, और दैट्स इट. वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन हैं, उनकी डायरेक्ट टाइप है वार्नर म्यूजिक के साथ. सो दे सी टू इट दैट हमारा गाना हर एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्लेलिस्ट में टॉप 3, टॉप 5. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कशिका और आदिल से, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की. कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ. What is this? You can start. मुझे आदिल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन.
I also feel that वो एक चीज़, you know, it's very important to have that chemistry, that bond. And I think Adil and I really shared it. वो एक part था जहाँ पर he gave me a forehead kiss and वो tear drop हो रहा था, and I think that was so filmy and it was really very very emotional. And I think only Adil can carry that off. I don't think, but it's come out really nice, and we both have worked very very hard on this because both of us love the concept, love the story, and I think our bond and also our chemistry is very very good. Yeah. Hi. I'd just like to add to this, to your question, answer that I think as she says that I made it very easy. For her, it's exactly the same where she being पहले तो नाम में इतना वजन है कशिका कपूर फिर इतने सारे इनके माशाल्लाह से followers हैं, right? And given this, she's gorgeous, she's beautiful in whatever she wears and looks, and also talented, right? But the most important is that I told Divyansh also the other day is that she's so humble. It's so important to be grounded these days, down to earth, right? And उसके साथ ही she's so supportive. Like I was making a comeback, I was doing this after a while. She does this on an everyday basis. So you know, be it a small thing, जैसे you know तुम्हारे बाल सही नहीं है, तुम्हारे गाल के नीचे पसीना है, ये देखो मेकअप इधर है, तो you know calling the dada, very supportive. I think the chemistry came off is because we hit it right in the beginning, where it was more of a friendly thing, and I did not feel I'm working with her for the first time. So she made it very you know. एक चीज ऐड करूँ, by the way, Adil is, he happens to be a he has been a child actor for almost 13 years, and he's coming after a huge gap, and he happens to be grandson of the legendary Hasrat Jaipuri Saab, the lyricist. Yeah. So from all the Mera Naam Jokers to all Badan Pe Sitare Lapete Hue, we've grown up on your Dadaji songs, man. Thanks to your family. Thank you. जब ऐसी फैमिली से आते हो जैसे सर ने कहा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मतलब आगे करियर में अच्छा करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स देने हैं ऑडियंस को, क्योंकि एक बड़ा नाम जुड़ा है आपके नाम के साथ. I hope not that much because it skipped my father. Because he did not do anything in the industry, so it's come to me. So hopefully not that much, but yes, of course, the last name, the surname is attached, and of course there's something that you know you're coming in, and there should be some sense of responsibility, and you are aware of what you're doing, taking the right steps. And yeah, with my family and peers in the industry, I think it should be good. Hoping for that. तो लिरिक्स की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं मैम, हम लोग तो एकदम रैप वैप में सब शुरू हो गए बचपन से ही. नॉट इवन सोचा ही नहीं ऐसे कि यू नो विल राइट. आई डोंट थिंक यू कैन train how to be a lyricist, or you can, you know, I think God's gift is to somebody who can sing well and who can put their emotions. My Dadaji was a shair, so उन्होंने हमेशा कहा था that you know you can never become a shair. It's a God's gift. So I think good it skipped my father, good it skipped me also. You know, I got the other part of it, and I'm just trying to sharpen my skills and my tools, and let's see, hopefully you like my work. आदिल, आपसे सवाल ये है कि म्यूजिक वीडियो थोड़ा छोटा मुझे लगा, लेकिन आपकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. थैंक यू. ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत कन्विंसिंग लगी. जैसे मैंने भी कहा, तो ये क्या टिप्स थी कि आपने नेचुरल या ऐसा कुछ है पहले से ही कि बहुत काफ़ी कन्विंसिंग लगा आपका? I think that ever since I got my senses, I was facing the camera. My first work was when I was 2.5 years old. I was playing Govinda's childhood in this movie called Do Aankhein Baara. And उस टाइम पे एक पेज का monologue I was writing. So I think it's just imbibed, it's just built in since then. And then I've just been doing this since a while, and वो कीड़ा तो है, of course. And then obviously she made it so comfortable. It was very easy. Of course, a lot of things put together, it made it very easy. Like, I did not feel that I'm doing this after a while. I felt it's like we've done something yesterday, we're doing it again. Yeah. Thank you. So, लास्टली म्यूजिक डायरेक्टर जी से जानना चाहूँगा सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अंकित सर के साथ? और जैसे अंकित सर ने कहा कि लो पिच में उन्होंने ये गाना गाया है, तो कितना इजी या डिफिकल्ट रहा आपके लिए? इसका रिएक्शन बताओ स्टूडियो का. बाकी अभी तो बहुत नॉवल दिख रहा है. नहीं, बाकी एक्सप्लेन ये करेगा. मैं गा रहा हूँ जैसे कि दोस्तों सॉरी, मुझे भी इतना पूरा गाना याद नहीं है. सजना बिन सोए ना क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है?
सर वो सजन नहीं साजन है। मैंने कहा तो स्कैनिंग है ना, सजन बिन अब साजन बिन सोए, सर वो है बस। अब तुम्हें करना है। तो मैंने कहा साजन बिन सो, सर वो साउंडिंग साजन, तो मैंने कहा तुमने तो बोला है साजन, बाकी तुम बताओ। तो मैं बहुत डरा गया इसको। Before he starts speaking, एक छोटा बहुत प्यारा बहुत cute सा, he's just 23 and he's from Udaipur. वो अलग स्टोरी है, कभी मैं Facebook पे लंबा डालूंगा तो पता चल जाएगा लोगों को how we got to know each other. However, the thing is that I still remember we were in the car and he was extremely pumped yet nervous कि अंकित सर के साथ मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? He's like दिव्यांश भैया मैं उनको कितना बोल सकता हूँ? मैंने कहा जहाँ तेरे को लगेगा बोलना। बहुत बोला है। जहाँ लगेगा बोलना। पक्का? हाँ। ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? मैंने बोला वो मेरे को, मैंने बोला वो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। अब स्टूडियो में, मैं स्टूडियो में बता रहा हूँ, ये बैठे हैं ऐसे, मैं बैठा हूँ, मैं अवनीत हूँ, अंकित सर अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, सर मैं बोल सकता हूँ? तो जाके बोला उन्होंने सर ऐसा, फिर सेकंड टाइम आया, फिर बोल दूँ थोड़ा सा, मैंने तो टेंशन क्यों ले रहा है? तो बोल, he is a professional, he is a celebrated singer, why he will respect it. He did, but yeah, it did go for long. फिर उसके बाद इसने छोड़ा। हाँ, तेरे लिए सवाल था। आंसर इनका एक्चुअली अभी ओरिजिनल या सो बड़ा इम्पोर्टेंट सॉन्ग था मेरे लिए। ये मैंने 2 साल पहले लिखा था। कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में मेरी नानी से रिलेटेड, तो मेरे को एक 2-वे कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट सॉन्ग लिखा था मैंने। देन दिव्यांश भैया ने उसको रिकग्नाइज किया और एक प्लेटफॉर्म दिया। देन उससे बड़ी बात अंकित सर गा रहे थे वो गाना, एंड रियली सॉरी सर अगेन कि मैंने आपको परेशान किया, बट इट वाज अ रियली इम्पोर्टेंट सॉन्ग फॉर मी एंड मैं चाह रहा था कि बेस्ट आउटपुट है एंड इंशाल्लाह वो आया है। सो यस, आई एम सो सॉरी सर वंस अगेन एंड बट यस, मैंने जो भी बोला है मतलब मुझे भी रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि सर को मैंने बहुत परेशान किया, मैं बस ये चाहता बट सर ने एक बार भी कुछ नहीं बोला है एंड ही वाज लाइक चलो कर लेते हैं वापस। मैं एक बार ही चाहता हूँ साजन कैसे वो बताओ सबको। तो सॉन्ग नेम इज साजन, तो जो लाइन है वो है साजन बिन, सॉन्ग नेम इज साजन और जो लाइन है वो है साजन बिन सोए नहीं साजन सजन साजन वो साजन दोनों साजन है, ये मुझे आज पता चल रहा है। वो बताना फिर भी सर ने दोनों साइड साजन ही कहा है, बहुत अच्छी बात है। वो थोड़ा सा एक इफेक्ट के साथ बोला था कि वो साजन बिन सोए नहीं साजन, सो ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट ही था। एंड आफ्टर 2 or 3 times थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। साजन के लिए क्या बोलना है आपको? जो साजन था वो साजन था या साजन अच्छा था। बस मैं ये बोलूँगा, आप लोग सभी जानते हैं कि सभी जितने भी काफ़ी मेहनत की है और आपको मेहनत नज़र भी आ रही है, जितना अच्छा है उससे डबल अच्छा लिखिए, वरना मेरे एक आदमी खड़ा वहाँ पे दरवाजा बंद कर देगा और 2 भूत यहाँ बैठे हुए हैं, 2 ज़ॉम्बी बैठे हुए हैं, 2 ज़ॉम्बी बैठे हुए हैं, एक काटेंगे फिर घर पे आप लोग ऐसे क्या होंगे। तो अच्छा ही लिखा होना, ये घर में मुझे सबका घर का पता है, तुम कहाँ मैं ले लूँगा, मैं सबसे तुम्हें भेज दूंगा 2 लोगों में। तो मजाक की बात है और कोई डरो मत, कुछ नहीं होगा। और दरवाजा मेरा कोई नहीं, उधर कोई दरवाजा भी नहीं है। तो बस आप लोग दिल से लिखिए, अच्छा लिखिए और अच्छी बातें जो है आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आपको लग वाकई में लग रहा है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए लोगों को, ताकि इनका हौसला बढ़े और नया कुछ करे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा बोले करें बाबा, मेरा काम बोलने का नहीं, सिर्फ मेरा हंसने का काम है। नहीं वीआईपी का भी लो यार साथ में।
आगे जी लो ये अभी जे मैं भी सो हाँ सोलो सोलो कौन सा वाला? ओरिजिनल लग रहा है। हल्का से चिल डाउन ये इधर मेरी इधर वन मोर हल्का चिल डाउन हाँ दोनों दोनों को ले लीजिए पहले दोनों को ले लीजिए यस क्या बात है येलो मस्त क्या बात है बोले ना काटा कैसे काटा था एक बार इसका लुक क्या ये सूर्या भाई हाँ माइक सर